साइकिल की सवारी फिर भी योगी भारी। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत खास होने वाला है आज का रण क्षेत्र, क्योंकि आज का रण क्षेत्र देश के सबसे बड़े सूबे की उबलती हुई राजनीति पर होगा। आज बहस में जो तस्वीर बनेगी वो तस्वीर बहुत लंबे फसाने लिखेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हर किसी पर भारी पड़ रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा निकलता तो उत्तर प्रदेश से है, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई देती है और यही वजह है कि इस नारे की गूंज से कई पार्टियां जो गठबंधन में थी वो घबराती हुई, दहलती हुई नजर आती हैं और कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जो आगे की कहानी के फलसफे को आगे बढ़ाते हैं, फसाना नया लिखते हैं। हुआ ये है कि अब सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी, किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स नजर आएंगे और सपोर्ट करती हुई नजर आएगी कांग्रेस। हाथ का साथ तो रहेगा, लेकिन खाली हाथ मलती हुई नजर आएगी कांग्रेस। तो अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये संविधान को बचाने के लिए किया गया है या फिर मजबूरी में लिया गया फैसला है? क्या यह हरियाणा की हार का इंपैक्ट है या फिर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का वो इंपैक्ट है जो सीधे तौर पर पार्टियों के अंदर डर के रूप में नजर आ रहा है? ये बड़ी तस्वीर क्या कहेगी उपचुनाव में कि इस दंगल में किसका मंगल होने वाला है? ये जो निर्णय लिया गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरे भाई, कांग्रेस ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया है। अब ये परिस्थिति उपचुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बम बम जैसी स्थिति लेकर आने वाली है? आज इसी पर जमकर करेंगे बात, खूब होगी बहस मुबाहिस। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको बता रही है कि आखिर कैसे हो गया ये कि यहां पर साइकिल की सवारी फिर भी योगी भारी। देश के सबसे बड़े सूबे, लोकतंत्र की जान और दिल्ली की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनावों के लिए तैयार है। सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आज बीजेपी की लिस्ट भी जारी कर दी गई। अखिलेश ने जातियों का गणित बैठाकर जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, अब उसी की मिट्टी पलीत करते हुए योगी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। चुन चुन कर उम्मीदवारों को उतारा। योगी की लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हुए उनके नाम हैं फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, मंझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य, करहल से अनुजेश यादव, कटेहरी से धर्मराज निषाद, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, खैर से सुरेंद्र दिलेर। इधर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आई, उधर लोग सोशल मीडिया पर भी सपा कांग्रेस के आपसी झगड़े का मजा लेने लगे। खबरें सामने ऐसी आ रही हैं कि सभी प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस को जो सीट चाहिए थी वो उसे नहीं मिली और इसलिए वो बैकफुट पर आ गई। हालांकि इन सब के परे भाजपा अकेले दम पर ये चुनाव लड़ने जा रही है और शायद जीतने भी। मैं कह सकता हूँ कि पहले से ज्यादा समर्थन है, हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करेल विधानसभा। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। ये तो हुई भाजपा की बात, लेकिन कांग्रेस और सपा में आखिरकार विवाद की स्थिति पैदा क्यों हुई? आखिर क्यों गठबंधन की भाषा बोलने वाले दोनों दल इस सहमति पर पहुँचे कि कुर्बानी कांग्रेस को ही देनी होगी? उसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। दरअसल हरियाणा में हुई हार के बाद समाजवादी पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। अखिलेश बखूबी जानते हैं कि योगी का जो ऑरा है उसका भेद सुलझा पाना कांग्रेस के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। योगी की राष्ट्र नीति से भरे भाषणों से सपा और कांग्रेस दोनों डरे हुए हैं और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कांग्रेस ने जिन सीटों की डिमांड की उन सीटों के लिए सपा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे।
तो कुल मिलाकर अब यूपी का असल मायने में सियासी अखाड़ा सज चुका है। दोनों ही दलों की तरफ से धीरे धीरे नामों का खुलासा भी हो गया है। अब इंतजार तो है बस 13 नवंबर का, जिस दिन ये बात फिक्स हो जाएगी कि उपचुनाव की सियासी गद्दी पर मठाधीश विराजते हैं या फिर दो लड़कों की जोड़ी पॉपुलर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का, और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। और ये विचार ही देश को बचाएगा और संविधान को बचाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और तमाम जो हमारे देश के अमर सपूत हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके सपनों का भारत अगर कोई बना सकता है तो यही जो दोनों लोगों का आपसी सूझबूझ है, आपसी विचारधारा मजबूत हुई है। ये विचारधारा ही एक महान हिंदुस्तान बनाएगी। उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है, तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा और मुझे विश्वास है कि तो अब कमाल क्या होगा ये देखने वाला होगा, दल कौन सा आएगा ये देखने वाला होगा। और सवाल ये भी कि 2024 के उपचुनावों का ये हाल है तो फिर 2027 का हाल क्या होगा। आइए शुरुआत करते हैं रण क्षेत्र में चर्चा की। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश त्यागी जी, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आदेश भारद्वाज जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक तिवारी जी हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदेश जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। साहब, इसे क्या कहें, ये मजबूरी है, डर है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, ऐसा गूंजा कि आप लोगों ने तो भाई सीधे ही हाथ का साथ तो दे रहे और हाथ मलते रह गए। मजबूरी या डर? लावनी जी, ना कोई मजबूरी है ना डर है, और कांग्रेस की यही खूबसूरती है कि लोगों के मनों से डर निकालना जो है। आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई और घबराई हुई है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर, एक भय का माहौल बना के सत्ता को हड़पना चाहती है। लेकिन यूपी के लोग जागरूक हैं, देश के लोग जागरूक हैं। उन्होंने दिखा दिया कि जो 400 पार की बात करते थे उनको हाशिए पे ला दिया गया है। जिस तरह से सरकार बनी आप सबके सामने है, और सरकार अब जो गलत निर्णय ले रही है, जो लोगों के हितों के लिए नहीं है, उन निर्णयों को सरकार को वापस भी लेना पड़ रहा है। ये देश के लोगों की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने कहा कि पार्टी को हाशिए पे ला दिया। कहाँ हाशिए पे लाया? हाशिया पे कहाँ आपको लग रहा है? कांग्रेस का वर्चस्व जरूर हाशिए पे ला दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लावली जी 400 की बात करते थे, 240 पे आ गए हुए है। और उत्तर प्रदेश में तो परिणाम अलग ही तरह के 9 सीटों पे चुनाव है,
नो सीटें हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। हम लोग पूरी नहीं ठीक मुस्तैदी से है, ठीक है, इलेक्शन इज ऑल अबाउट द नंबर गेम, नंबर मायने रखते हैं, लेकिन नंबर की गणित में भी तो भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 1 पर उभरती है। सीटें कम जरूर हुई, लेकिन नंबर्स अगर आप देखेंगे तो तब भी वो नंबर 1 पोजीशन पर है। आप ये ऊपर नीचे का खेल कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सवाल ये है कि आप लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आप 99 पे आए, 99 लेने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में आपको अपने ही साथी के आगे झुकना पड़ जाए तो ये संविधान की बचाने की लड़ाई हो गई या खुद को बचाने की लड़ाई हो गई? क्योंकि आपके सामने तो वो सीटें दी जा रही थी जहां पर आपको लग रहा था कि योगी भारी होने वाले, इसलिए सरेंडर कर दिया आपने। लावनी जी, झुकने की बात नहीं है, ये हमारी रणनीति है। अपनी रणनीति के तहत हम लोगों ने सर्वसम्मति से अपने लोगों से बात करके फैसला लिया और हम 9 सीटों पे जीतेंगे। आपके लोग तो तैयार ही नहीं थे, आपके लोग तो नहीं सब एक चीज क्लियर कीजिए ना, आपके लोग कहाँ तैयार थे? आपके लोग तो कह रहे थे हम 5 सीट पर लड़ेंगे। अजय राय जी के अगर लगातार अगर प्रतिक्रियाएं सुनी जाए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, वो बार बार कह रहे नहीं हम 5 सीटों पर लड़ेंगे और हमने तो 10 सीटों पर स्क्रूटनी कराई है और कांग्रेस का यहाँ दबदबा है। आप 5 तो छोड़िए, यहाँ पर तो 2 पर भी सहमति नहीं बनी, 3 पर भी सहमति नहीं बनी, 1 पर भी सहमति नहीं बनी, तो आपके ही लोग कहाँ इससे संतुष्ट है? लावनी जी, यही खूबसूरती है गठबंधन की, जो है गठबंधन के धर्म को निभाना है और अपने गठबंधन को जिताना है, ये महत्वपूर्ण होता है। जो है अविनेश जी, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं ये, और गठबंधन को जिताना ही लक्ष्य रखा गया है, और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन की खूबसूरती है, वो खूबसूरती उसकी परिभाषा इंडी गठबंधन समझता है और तभी तो ये निर्णय लिया गया है। मुस्कुरा रहे हैं अविनेश जी। खूबसूरती है इन्हें मुबारक, और ऐसी बनी रहेगी। मुझे लग रहा जनता चाह रही है कि कांग्रेस की खूबसूरती बनी रहे, कांग्रेस की हालत बनी रहे। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है और अब रहा साहब ऐसा हो गया, इनमें दम नहीं रहा कि सामने आके लड़ सके, और ये योगी जी की करामात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और संगठन की मजबूती है कि जो गठबंधन था, इंडी गठबंधन, वो तार तार हो रहा कहने से। जो हाल के विधानसभा चुनाव हुए हैं हरियाणा और जम्मू में, देखें कि क्या इनकी हालत हो गई है। अब उपचुनाव से पहले ये सिलेंडर करके भाग रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस की जो हालत है वो अपने आप में सोचनीय है, और ये पार्टी जान गई है, जनता जान रही है, और ये भी मान रही है कि ये जो परिवारवादी पार्टी है केवल परिवार बचाने की राजनीति कर रही है। देश से इनका कोई सरोकार नहीं, गरीबों से इनका कोई सरोकार नहीं, पिछड़ों दलितों से इनका कोई सरोकार नहीं, विकास से इनका दूर दूर तक नाता नहीं। ये केवल माफियावाद, गुंडावाद, दंगावाद, भेदभाव बढ़ाकर, झूठ भरम फैलाकर राजनीति करने का जो ढकोसला कर रहे थे, जो गठबंधन बना था स्थायी, वो कितनी जल्दी टूट सकता है इसको कोई सोच नहीं सकता, और ये जनता ने कर दिखाया, हरियाणा ने दिखाया। अब उत्तर प्रदेश की जनता सभी 9 सीटों पर संदेश देने जा रही है कि ठीक है अवनीश जी, इसका जवाब तो अभी आदेश जी से ले लूंगी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, अगर आप देखें लोकसभा के रिजल्ट को देखते हुए इतना तो जरूर कहेंगे ना कि समाजवादी पार्टी की अगर सीट्स बढ़ती है और उनका जोश हाई है, तो इस डिसीजन के पीछे, इस रणनीति के पीछे कुछ तो वजह है, कुछ तो ऐसा है जो बीजेपी को भी भांपने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से गंभीरता से बिल्कुल, परंतु ये भी सच है कि जिस तरह से जोश हाई की बात आप कर रहे हो, उस जोश हाई का समाजवादी पार्टी का नतीजा उसमें निकल गया हरियाणा में और जम्मू में। इनका राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना चकनाचूर, सत्ता में लौटने का सपना चकनाचूर। 2014 के बाद से एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें सत्ता के पास नजदीक फटकने लग पाते, और कांग्रेस की दुर्दशा तो इससे भी ज्यादा है। लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और वो 100 सीटें नहीं ले पा रहे, तमाम प्रयोग कर चुके, तमाम गठबंधन कर चुके, तमाम तरह के हथकंडे, झूठ, फरेब और सारी चीजें अपना चुके हैं, परंतु इनके पास सीटें जनता दे नहीं रही है, सत्ता में वापसी नहीं ला रही है। सत्ता में इसलिए नहीं ला रही है कि जो इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ धोखा फरेब करा है, उसकी जनता लगातार सजा गई। आदेश जी, उन्हीं का सवाल का जरा काउंटर आंसर दे दीजिए। अभी अवनीश जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश, आप लोग ये कह रहे थे ना कि बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन यहाँ बीजेपी नहीं, आपके साथी ही, गठबंधन के साथी ही आपको वैनिश कर रहे। लावनी जी, आपने देखा कि देश के अंदर किस तरह का अत्याचार हो रहा है। अभी नई पार्लियामेंट के अंदर जब इस सरकार का सेशन शुरू था
तो पत्रकारों के लिए अलग से शीशे का कमरा बना दिया था और उसके अंदर सारे पत्रकारों को कैद कर दिया था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में आके माननीय स्पीकर साहब से अनुरोध किया कि पत्रकारों ने राहुल गांधी जी को अप्रोच किया कि सर हमारे साथ इस तरह से पार्लियामेंट में अत्याचार हो रहा है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, हमें यहाँ से आजाद कराइए। उन्होंने हाउस में जाके कहा कि आदरणीय स्पीकर साहब बेचारे पत्रकारों को आजाद कर दें। अरे स्पीकर साहब ने आदेश जी एक बात बताइए ना, उन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो इस देश के विधानसभा चुनाव कई राज्यों में हुए, उनका रिजल्ट देखिए ना। अरे आदेश जी ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन इतना होने के बावजूद भी सुनिए ना आदेश जी, अगर इतना होने के बावजूद भी आप लोगों को हरियाणा में लोग नहीं समझ पाते, वो भी तब जब आप कह रहे थे अंडर करंट है साहब, देखिएगा किस तरीके की तस्वीरें आएगी, वहां पर ये सारी तस्वीरें पीछे हो गई तो फिर कोई कैसे विश्वास कर ले? सवाल तो ये है ना। लावनी जी 20 सीटों के ऊपर किस तरह से इन्होंने छल कपट किया, वो सारा हमने सर ये बढ़िया, आप जीत जाते हैं तो वो सब कुछ अच्छा था, आज आपके पास सीट नहीं आई है तो वहाँ छल कपट हो गया है। ये बढ़िया है आप लोगों का, जहाँ आप जीतते हैं वहाँ छल कपट नहीं होता है। आप अपने ढंग से आंकलन कर सकती हैं, हम लोगों के बीच में रहे हैं, लोग ग्राउंड पे रहे हैं। सर हम लोग भी ग्राउंड पर उतरकर लोगों से मिलकर आए थे, हम लोग भी ग्राउंड पर उतरकर ही लोगों से मिलकर आए थे। इस देश की तमाम मीडिया ने जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए थे, हम लोग भी ग्राउंड पर उतर के आए थे और हमारा एक अकेला चैनल था कि अंडर करंट को समझने की जरूरत है, कांग्रेस से चूक हो रही है। मैंने खुद अपने इस कार्यक्रम में कई बार चर्चा की और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह कहा कि आप अंडर करंट को जरा समझ लीजिए, एक बार और आकलन कर लीजिए, एक बार और विश्लेषण कर लीजिए। लेकिन सर क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक लाइन होती है, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा रहते हैं। बहरहाल आइए, अशोक तिवारी जी मुस्कुरा रहे। तिवारी जी ये तो वही बात हो गई भाई, उन्होंने साथ दिया, आपने साथ को इस तरह से बेदखल कर दिया। हाथ तो पकड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हाथ पकड़ना चाहिए था आपने वो हाथ पकड़ा नहीं है। साइकिल की सवारी है आधी अधूरी सा। जी देखिए, ये समझने की बात है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को समझने की बात। ये इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है और भाजपा को कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, आज नसीहत देना चाहिए, क्योंकि भाजपा की उल्टी गिनती लोकसभा चुनाव शुरू हो गई है। लावनी जी जो बता रहा हूं मैं, ये आपके चैनल पे आज बोल रहा हूं, यही साबित होने जा रहा है 13 नवंबर को। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश एक इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास लिखना शुरू कर दिया था उसने लोकसभा चुनाव से ही, और इसमें 9 की 9 सीटें भाजपा हारने जा रही है। भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस जो आप कह रही थी कांग्रेस का, भाजपा में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है उत्तर प्रदेश में कि वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस चलते ही हार जाएगी। वो समझ रही है कि, हालांकि बड़े नेता समझ रहे हैं, भाजपा में भी बड़े नेताओं को समझ में आ गया है कि जनता से उनका कनेक्ट नहीं रह गया है, जनता से वो दूर जा चुके हैं, इसीलिए तरह तरह की चीजें सोच रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात सोच रहे हैं। बहराइच में जो घटना हुई उसमें भी कुछ ना कुछ ताना बाना दिखाई दे रहा है शीर्ष अधिकारियों का, क्योंकि इस तरह से थोड़ी होता है कि पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे। सवाल इस बात का है कि जो भी ताना बाना बुन रहे हैं प्रदेश में या देश के अंदर, वो इनका असफल हो रहा है। जनता इनकी चालें समझ रही है। जनता अब न कटने वाली है न बटने वाली है, जनता एक साथ खड़ी है। जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरी तरह से लामबंद है, किसान लामबंद है, नौजवान लामबंद है, आधी आबादी महिलाएं लामबंद है। आप अपने साथियों को तो अरे तिवारी जी सुनिए ना, आप अपने साथी को तो सेटिस्फाइड कर नहीं पा रहे हैं, जो आपके साथ गठबंधन में है, आप उनको तो संतोषजनक स्थिति में ला नहीं पा रहे हैं, और आप ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि जनता को आप संतोषजनक स्थिति देंगे। सवाल तो बड़ा है ना, आपकी ही पार्टी कांग्रेस आज भले अब क्या करे, अब तो मजबूरी हो गई ना, वो 5 चाह रही थी, आपने 5 नहीं दिया, 3 पर भी बात नहीं बनी, 1 पर भी बात नहीं बनी, अब बिल्कुल नहीं, अब तो मजबूरी है, क्या करें। लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि आप तो अपने ही साथियों को नहीं जोड़ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और ये भी पूछा जा रहा है कहीं आपने बदला तो नहीं ले लिया हरियाणा और मध्य प्रदेश का, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया था आपके साथ। लावनी जी आप नजीर देखिए, एक इतना बड़ा नजीर देखिए कि राहुल गांधी जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए किस तरह से जो है निर्णय लिया कि आज जो है हमें समर्थन दे रहे हैं। बड़ा दिल दिखाते हुए या डर गए वो, क्योंकि सीट तो वो मिल रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, वही 2 सीटें ऑफर की जा रही थी।
नहीं, डरने की बात नहीं है, ये बड़ा दिल की बात है। कोई गठबंधन तब मजबूत होता है जब हमने हरियाणा में बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ा दिल दिखाया। अरे बड़ा दिल कहाँ दिखाया सर? हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी अभी हालत फंसी हुई है, महाराष्ट्र में भी अभी पेच फंसा हुआ है। अगर आप बड़ा दिल दिखाने की बात करेंगे तो फिर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक की तस्वीरें और किताबों का पन्ना खुल जाएगा। सवाल ये नहीं है। आते हैं जरा अनिल गर्ग जी से, अब जरा जल्दी से समझ लेते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अनिल जी देखिए, उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह से होंगे। अनिल गर्ग जी को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। सत्ता का सत्ताधीश, आपको याद होगा अभी पोस्टर लगाए गए थे, बर्थडे गिफ्ट दिया गया था। ये 27 का सत्ताधीश जो है ये इसी तरीके से चलेगा क्या? ये कहने को तो दो लड़कों की जोड़ी थी, लेकिन ये जोड़ी ऐसे रहेगी कि हाथ तो मिलाएंगे लेकिन हाथ खाली रह जाएगा, हाथ मलते रह जाएंगे। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में के जो नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस तो खुश है ही है, क्योंकि वो 99 के पास पहुंच गई और उनको एलओपी का एक पद मिल गया, जो इससे पहले 2 बार उनको एलओपी का पद ही नहीं मिल पा रहा था। तो उनके लिए तो यही बहुत है कि कम से कम एलओपी कहलाए। लेकिन एसपी उससे ज्यादा खुश है, क्योंकि एसपी ने रिकॉर्ड ब्रेक सीटें हासिल की, तो उनको खुश होना भी लाजमी है और गदगद होना भी लाजमी है। और जो आप अभी शब्द इस्तेमाल करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना भी लाजमी है। इसलिए उनको ऐसा लग रहा है जो 24 में हो गया 27 के रिजल्ट में आएगा, लेकिन क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो भविष्य के क्रम में। अभी जो 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, अगर इसके पहले के रिजल्ट देखें इसमें भी मैक्सिमम सीटें एसपी के पास ही थी, लेकिन अब एसपी कह रही है कि 9 से 9 जीत लेंगे। तो ये तो खैर एक बात है, चुनाव से पहले हर आदमी कहता है हम सब चीजें जीतेंगे। बीजेपी भी दावा कर रही है, एसपी भी दावा कर रही है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के पास यहाँ अपने लिए कुछ है ही नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एसपी के पीछे खड़ी थी, अभी उपचुनाव में भी एसपी के पीछे खड़ी है, और 2027 के जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो भी वो एसपी के पीछे खड़ी होगी, और कोई जरूरी नहीं मिलकर लड़े। जैसी स्थिति लग रही है कि वहां पे भी अगर एसपी ने कह दिया कि चुनाव चिन्ह तो साइकिल ही होगा, आपको लड़ना तो लड़ लो वरना मत लड़ो, तब क्या होगा? आपको लगता है कांग्रेस मान जाएगी? अभी तो 2-3 सीटों की बात थी, उपचुनाव तो कांग्रेस मान भी गई, सोचा क्यों जमेले में हाथ डाले, हमने और बहुत कुछ लड़ना है करना है। लेकिन 2027 में ऐसी स्थिति आई तो क्या होगा? है तो हाइपोथेटिक क्वेश्चन, लेकिन आज की स्थिति देखते हुए लग रहा है सवाल आ सकता है। वहां भी अखिलेश जी कह सकते हैं कि भाई साहब चुनाव चिन्ह तो साइकिल ही होगा, आपको बताओ कितने आदमी देने हैं, वो दे दीजिए, मैं लड़ा दूंगा। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो बार बार बात चलती है चुनाव में प्रचार के दौरान संविधान बचाने की, ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। संविधान कहाँ खतरे में है? संविधान तो एक ही बार खतरे में आया था जब देश में इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद तो हर चीज संविधान के तहत होती है, संविधान के तहत ही चुनाव होते हैं, संविधान के तहत ही लोग विधायक और सांसद बनते हैं, उसके तहत ही सरकार बन रही है, उसके तहत ही जो अभी 2024 हुए एसपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। अब ज्यादा सीटें जीती है तो ईवीएम पे भी बात नहीं होगी, जहां हार जाएंगे वहां ईवीएम शुरू हो जाएगा। अब ईवीएम से भी आगे बढ़ गए, अब तो चुनाव आयोग पे ही सवाल उठने लग गए जी। यानी देश की जनता ने तो नतीजा दिया, उसको मानने की बात नहीं है। हमारे पक्ष में आया तो नतीजा ठीक है, अगर हमारे पक्ष में अगर आया तो ठीक, अगर पक्ष में नहीं है तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करेंगे। सवाल यही है अविनीश जी, सवाल यही है कि संविधान बचाने की बात तो बार बार कर रहे हैं अविनीश त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो बार बार अगर ये कहते हैं कि ये संविधान बचाने के लिए है, तो संविधान बचाने के लिए गठबंधन में सीटों पर अब मजबूरी से इस तरीके के डिसीजन पर हामी भर देना, या वाकई ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वो फायर ब्रांड पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी देखिए, अगर जीत का लक्ष्य और उद्देश्य जीत रखा जाता है तो वहां पर बड़े पोस्टर योगी आदित्यनाथ के लगते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा हरियाणा में भी काम कर गया। तो लगता है कि आपको कि क्या यही चीज हावी हो रही है? कांग्रेस इसीलिए अब ये समझ रही है कि डिसीजन ऐसा लिया जाए जिस पर कम से कम अगर हारते हैं तो ये तो नहीं होगा कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, वो डाल देंगे अपने ही साथी पर कि डिसीजन तो आपका था। लावनी जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों की जो जुगलबंदी है, जिस तरह से इन्होंने काम किया, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, तो जनता का भरोसा इन्होंने जीता है, और भरोसा जीता है, और संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की, जिसका नतीजा अब ये है कि ये जो परिवारवादी पार्टी ये संविधान बचाने की बात का नाटक करती है, असल काम है कि ये केवल इनके परिवारों की सल्तनत बची रहे, परिवारों का जो इनका ओरा बना हुआ था, जो वर्चस्व बना था,
उसको बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है पार्टी। और मैं लावनी जी आपका बहुत धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आप कम से कम कांग्रेस का इतना वजूद बचा रही हैं कि इनको टीवी पे बुला ले रही है। टीवी पे बुला रही है तो कांग्रेस का वजूद जनता को दिख रहा है, क्योंकि सुदर्शन चैनल इतने लोगों को देखा जाता है तो कांग्रेस का वजूद दिख जाता है। पब्लिक के बीच कुछ नहीं है, पब्लिक के बीच उनके पास न कैंडिडेट है न कार्यकर्ता है, इसीलिए ये भाग खड़े होते हैं। जब भी जंग आती है या तो भाग खड़े होते हैं या किसी की पूंछ पकड़ के खड़े होते हैं। अब हालत ये है कि आप इनको ओवर कॉन्फिडेंस बता रही हो, मैं कह रहा हूं कि ये डिप्रेशन में है। कांग्रेस इस कदर डिप्रेशन में है, इसको ये नहीं सूझ रहा कि किसके साथ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कर रणनीति हो, क्या देश की नीति हो, कोई इनके पास नहीं है। केवल बौखलाहट है, घबराहट है, विदेशों में जाकर देश की स्थिति खराब करना और जनता के बीच स्थिति खराब करना, भ्रम की स्थिति फैलाना, ये सब इनका काम रह गया है। इसलिए जनता इनको नकार रही है, इनको दोबारा सत्ता में किसी हालत में नहीं आने देगी। आप केवल इनको टीवी पे बैठा लिए करें, कभी काउंटर आंसर करेंगे। जान जाए कि कांग्रेस कभी कभी है, अब वरना ये शेख चिल्ली की तरह सपने देखते रहे, इनका जनता में कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी। लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी का यही अहंकार है। इसी अहंकार के कारण 750 से ज्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी और उनके संवैधानिक अधिकारों का इस सरकार ने हनन किया। अरे साहब, ये रटा रटाई बातें आप लोग हरियाणा में बोलते रहे हैं साहब, थोड़ा बदल कर कुछ बोलिए। हरियाणा वाली बातें दोहरा रहे हैं, हरियाणा के नतीजे आपके सामने हैं, कुछ बदल दीजिए अब बातों को। भी नहीं दिया। इन्हीं अहंकारों ने हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों को बेरोजगार किया। आज दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी अहंकार ने हिंदुस्तान को, जो 2014 में 55वें स्थान पे था, आज भूखमरी में 105वें स्थान पे आ गया। ये इनका अहंकार है। इस अहंकार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम देश के अंदर उन्नति, तरक्की, भाईचारा और रोजगार चाहते हैं। 6 महीने के अंदर 75,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में जो पार्टी को प्यार कर रही है, वापस चला गया। ये इनका अहंकार है। के समर्थन में खड़ी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी है और उनके हाथ मजबूत कर रही है, उनकी योजनाओं को सफल मान रही है। ये इनका अहंकार है। आपकी जो धोखा चक्की इंडिया गठबंधन खत्म हो गई है, हमें आपके देश परिवार के को नौजवानों को अपना रोजगार चुका देना है है और आप किसानों को केवल उनकी घर फसल का केवल टीवी पे चले आइएगा कभी कभी। आदेश जी एक स्क्रिप्ट रट कर आए हैं और ठीक है, आदेश जी लगातार एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन आदेश जी थोड़ा सोच लीजिए, अब आप लोगों को वाकई स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत है, क्योंकि यही स्क्रिप्ट आप लोगों ने हरियाणा में भी पढ़ी थी ना। उस स्क्रिप्ट का क्या हाल हुआ, उसका द एंड कैसे हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जनता द्वारा दिया गया जनादेश है। अब जो उस जनादेश पे अगर आप उंगली उठाते हैं तो फिर आप कटघरे में खड़े हो जाते हैं। जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं ना, तो जनता का जनादेश भी स्वीकार करना पड़ता है। उपचुनाव से पहले जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद दिलचस्प आई हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन में तो है, लेकिन सपा ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, सहमति नहीं बन पाई। अब कांग्रेस सपोर्ट करेगी लेकिन किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अब ये पूछा जा रहा है भाई कि मजबूरी है या फिर डर, इसी पर हो रही है बड़ी चर्चा। सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलते हुए अशोक तिवारी जी, देखिए परिस्थिति जिस तरीके की बनी हुई है, ये सवाल पूछा जाना लाजमी है। आप लोग हर जगह कहते हैं कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और इस मजबूती का नतीजा ये होगा कि आप अपने ही साथी को पूरी तरह से नजरअंदाज करेंगे, तो फिर सवाल ये पूछा जाएगा। आपको याद होगा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परजीवी है कांग्रेस, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में तो तस्वीर थोड़ी उलट गई है। कौन परजीवी है? आप लोगों ने तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश का लक्ष्य बना लिया है लगता है। जी देखिए, सवाल उपचुनाव पर हो रहा है और उपचुनाव की जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। लावनी जी, आप चैनल पर डिबेट जैसे भी करें, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं एक पैनलिस्ट के रूप में आपके चैनल पर आया हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं और ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, सभी पैनलिस्ट इस चीज को गांठ बांध लें। ये उपचुनाव इतिहास रचने जा रहा है। अभी 24 की धमक देखी है जनता ने, अब 9 के 9 चुनाव की धमक देख लें। सच्चाई ये है, दलित पूरी तरह से भाजपा से अलग हो चुके हैं। पिछड़े दलित इस तरह से लामबंद है, किसान नौजवान लामबंद है, आदि आबादी लामबंद है
कि वो भाजपा को बुरी तरह से हराना चाहती है। अरे भाई, और सबक दिखा देना चाहती है। मुद्दा ये नहीं है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, ये समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। मुद्दा ये है कि आप जिनके साथ उतरकर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आते हैं, आप अगर उनको ही साथ लेकर उन्हें ही संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंचा पाते तो जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? आप 36 से ही आप सेटिस्फाइड हो गए हैं, आपका जोश आई है 9 सीटों पर। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको भरोसा क्यों नहीं था कांग्रेस पर? हाँ, आपको भरोसा क्यों नहीं था कांग्रेस पर? लावनी जी, हाँ। आपका सवाल जनता भी समझ गई, मैं भी समझ गया। हाँ, तो बताइए। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस हमें सपोर्ट कर रही है, जिसका जितना योगदान है वो योगदान पूरी तरह से कांग्रेस हमको दे रही है। जिसका जितना योगदान है हमारी पार्टी में नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी को आप सेट करने का प्रयास तो कर रहे थे, तो फिर इस हिसाब से तो यही कहना चाहते हैं ना। बता दीजिए आदेश जी को कि 9 में से 9 सीटों पर उपचुनाव में, बीते चुनाव में माफ कीजिएगा, कुछ नहीं हासिल किया था और इसीलिए आपने दरकिनार कर दिया उनको। आदरणीय आदेश जी हमारे साथ हैं, आदरणीय राहुल जी ने पूरी तरह से हमें समर्थन दिया। अरे तो दे देते ना साहब, साथ हैं तो साथ निभा देते ना आप लोग पूरी तरह से। बड़ा दिल है, कांग्रेस ने बड़े दिल से काम लिया है और कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूत है, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है, उत्तर प्रदेश में मजबूत है। ये सर इतनी मजबूती है कि पहले एक सेकंड, इतनी मजबूती है कि आला कमान कुछ कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते हैं, कार्यकर्ता कुछ कहते हैं, आप आपस में ही समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, बाद में आप लोग फाइनल आके कह देते हैं कि बाहर से सपोर्ट करेगी कांग्रेस, लेकिन क्लैरिटी अब भी आप लोगों के मन में नहीं है। अभी भी कांग्रेस के अंदर भी असंतोष है। रिजल्ट देखिएगा, भाजपा गर्ग जी, उत्तर प्रदेश से लावनी जी, अनिल गर्ग जी, भाजपा हम ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है? पूरी हार हारने जा रही है। देखिए ऐसा है, एसपी अपने स्थान पे गलत नहीं है। एसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश से बाहर भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। उन्होंने हरियाणा में चाहा, उनको जो स्थान नहीं मिला, एमपी में चाहा, स्थान नहीं मिला। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में वो स्थान नहीं मिल रहा जो एसपी चाहती है, तो उसके बाद जहां ताकत है वहां तो अपनी ताकत दिखाएगी ना। उत्तर प्रदेश में उसकी अपनी ताकत है, वो उसको ठेंगा दिखा देती है, वो बताती है कि यहाँ मेरी ताकत है, यहाँ तुम्हें मेरे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र में, हरियाणा में, एमपी में, राजस्थान में एसपी को कोई सीट कांग्रेस नहीं देती है तो फिर एसपी की क्या गलती है जो उत्तर प्रदेश में सीट नहीं देती? तो देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, दोनों चाहती है कि हर राज्य में उसका वर्चस्व बढ़े। कांग्रेस जहां जहां एसपी से आगे खड़ी है वहां पे कांग्रेस की चौधराहट है, वो वहां पे एसपी को नहीं कुछ देना चाहती। जब एसपी को वहां कुछ नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में किस उम्मीद से एसपी से मांगेगी? इंडी गठबंधन मजबूत है, वो भाजपा से लड़ने के लिए मजबूत है, एनडीए से लड़ने के लिए मजबूत है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि खुद में खुद की लड़ाई चल रही है। सवाल तो ये है त्यागी जी, यहाँ तो स्थिति ऐसी लग रही है, भाजपा से लड़ने की बात तो कर रहे हैं लेकिन खुद की लड़ाई भी अंदर खाने जा रही है। त्यागी जी, लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 2 लड़कों का गठबंधन 2017 में भी हुआ था और 17 में जो हालात हुए वो किसी छिपे नहीं। उसके बाद से फिर ये 24 में गठबंधन हुआ, एक भरमजाल फैला, फिर टूट गया। तो मुझे जो खुद लग रहा है ऐसा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की समझ में यह आ गया है कि इस अपशगुनी पार्टी को हटा दिया जाए तो तभी कुछ चाल बचे। नहीं, ये डिसीजन लेकिन आप लोगों के लिए, ये डिसीजन जो लिया गया है आप लोगों के लिए चैलेंज तो नहीं है? वो कह रहे हैं कि ये चैलेंज है, ये डिसीजन, ये रणनीति है, वो चैलेंज है आप लोगों के लिए। रणनीति ये चिल्ली की तरह कहते रहे, रणनीति नहीं है, इसलिए वो दूर होना चाहते हैं। मेरा एक और कहना है कि 2 समाजवादी पार्टी ये चाह रही है कि कांग्रेस को हाथ पकड़ो और हाथ उसका मरोड़ दिया और हाथ मरोड़ के छोड़ दिया उसको। आदेश जी, आपका तो हाथ मरोड़ कर छोड़ दिया। जनता आदेश जी, हाथ मरोड़ कर छोड़ दिया सपा ने। तो उत्तर प्रदेश की जनता 3 दशक से ज्यादा से कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर चुकी है। इनको देख किस तरह से कुचला जाता है, किस तरह से खत्म किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। अकाली दल के साथ इनका गठबंधन था, शिवसेना के साथ इनका गठबंधन था, हर जेडीयू के साथ जो नंबर 1 पे थे नंबर 3 पे ले आए, तो तमाम जगहों पे अपने गठबंधन के साथियों का किस तरह से शोषण करते हैं, किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को तोड़ते हैं, कमजोर करते हैं, ये वही इनका अहंकार है जो है।
मैं यही कह रहा हूँ कि अहंकार इनके नहीं है, अहंकार की अहंकार लड़ाई है नहीं कि जो देश आज बर्बादी अहंकार की नहीं तरफ आदेश जी, ये इनकी जनता का इनकी प्यार, गलत नीतियों के कारण जनता का प्यार, आज देश में जनता सबसे पार्टी ज्यादा के साथ बेरोजगारी है। जो कहते हैं वो इनकी करते गलत नीतियों के हैं। कारण कांग्रेस आज जैसा देश सबसे ज्यादा धोखेबाजी और महंगाई से जूझ रहा है। ये मैं बड़े अदब के साथ लावनी जी कहना चाहता हूँ, ये तो किसान परिवार से आते हैं त्यागी जी जो है, किसान को डीजल का 50 रुपए में हम बेचते थे, आज उसको 100 रुपए कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम 3 रुपए टैक्स लेते थे, वो 35 रुपए टैक्स ले रहे हैं। ये महंगाई इनकी वजह से है। इस महंगाई का अगर देश में कोई दोषी है तो ये है। अरे आदेश जी, फिर वही बात आपने शुरू कर दी। वो आपको आपके गठबंधन पर सवाल कर रहे हैं, आप महंगाई बेरोजगारी पर चले जा रहे हैं, वही बात तो आप हरियाणा में बोलते रहे। तो भी कहना चाहता हूँ, सदस्य नहीं है आपका, अनिल गर्ग से भी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है। विधानसभा में 2 बचे हैं। समाजवादी और कांग्रेस जनता की जब मन चिंता कर बनाइए, रहे जनता का हम उसका स्वीकार विचार करिए। कर लेंगे। आप आप जो केवल कह रहे टीवी हैं, पर दिखाइए, लेकिन इस देश के इनको नौजवानों धन्यवाद के लिए दीजिए। चिंता कर लो, इस देश के दूरदर्शन जैसा किसानों की चैनल चिंता आपको कर टीवी लो, बना देता है, इस देश जनता के तो आपको मजदूरों की चिंता कर लो, नकारती रहे। इस देश के आपका व्यापारी कोई की भरोसा चिंता कर नहीं लो। है। आप तो व्यापारी अच्छा ठीक है, छोड़िए आदेश जी, एक सेकंड, आदेश जी ठीक है। अरे आदेश जी, आप शुरू हो जाते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बातों को गंभीरता अरे से सवाल लेते हैं, सुन लीजिए लेकिन आदेश देश जी, के गंभीरता से ले नौजवानों लीजिए की सवाल चिंता को। करो। दिल पर हाथ रखकर जरा इतना बता दीजिए कि ये जो निर्णय लिया गया है, दिल पर हाथ रख के एकदम सच्चाई से बोलिएगा, इससे पूरी तरह से कांग्रेस संतुष्ट है? यानी कांग्रेस सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सपोर्ट करो, सीट तो नहीं देंगे। लावली जी, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, 9 सीटें भी दी, 10वीं सीट भी हमारे साथी जीतेंगे। 10 सीटें भी वही जीतेंगे। अवनीश जी चलिए, और मुस्कुराते हुए तिवारी जी ने उनको सहमति भी दे दी है, मुस्कुरा रहे हैं वो भी, सीधे चैलेंज कर दिया उन्होंने। चलिए अनिल गर्ग जी, लास्ट कमेंट जल्दी से कर दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। उन्होंने दिल पर हाथ रख के कह दिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, स्वीकार कर लिया, उनको स्वीकार है, उन्होंने सरेंडर कर दिया। हमने देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे खिलाफ कुर्बानियों से भरा हुआ है। अभी मेरा नाम लेके कुछ कह रहे थे गठबंधन को लेके, ये कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन अपने साथियों को खाता और हम तो बड़ा मजबूत लगते हैं। मैं आदेश जी को बताना चाहता हूँ, एनडीए गठबंधन में जितने इनके साथी हैं, जितने सारा के सारे कांग्रेस विरोध के कारण पैदा हुए, जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस विरोध के कारण पैदा हुई और कांग्रेस का विरोध करते हुए अपने राज्य में पली बढ़ी है। तो ये किससे का तालमेल है कि जो आपके खिलाफ पैदा हुई पार्टियां आप उसके साथ तालमेल कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं गठबंधन क्या होता है? क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास। अरे कम से कम इतना तो ध्यान रख लो, एसपी आपके खिलाफ पैदा हुई, टीएमसी आपके खिलाफ पैदा हुई, आरजेडी आपके खिलाफ पैदा हुई, एनसीपी आपके खिलाफ पैदा हुई, शिवसेना आपके खिलाफ पैदा हुई। कौन सी पार्टी है जो आपके खिलाफ पैदा हुई और आपके साथ है? चलिए, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और ये कैसे लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं कि जिनके कभी साथ होते हैं वहाँ कई राज्यों में अलग अलग भी चुनाव लड़ते हैं। अब उपचुनाव की परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में, एक कहानी क्या कहेगी? अब ये वाकई बड़ा दिल दिखाने की बात थी, या फिर योगी जिस तरीके से उभर कर सामने आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या हावी हो गया है? क्या ये डर भी है? ये सवाल लाजमी था और इसी पर हमने इसलिए चर्चा रखी है। उपचुनावों के नतीजों पर अब खास चर्चा होगी, उसके पहले की तस्वीरों पर भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में आज की चर्चा में उपचुनाव आने वाले हैं और 13 तारीख को यह तय हो जाएगा कि जनता किसे चुनने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि जनता जिसे भी चुने, जनता ने एक मन तो बना लिया है कि लोकतंत्र को मजबूत करना और संविधान की दुहाई देने वाले लोगों को उनका सच आईना दिखाना है। जनता किस तरीके से इस परिपाटी को पूरा करेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिर से धन्यवाद जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।